यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल इन्होंने दिया हुआ है कॉस्ट का ही, उसमें इन्होंने डेटा दिया है, पहले देखो आउटपुट दिया हुआ है, जीरो 1 2 3 4, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है 10 11 12 15, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या निकालने के लिए बोला है इन्होंने? एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला है when average fixed cost of producing 3 unit of output is 6। क्या बोला इन्होंने बेटा? इन्होंने बोला कि एवरेज टोटल कॉस्ट निकालिए, जिसमें कि इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है, वो इंफॉर्मेशन ये दी है कि आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कितना है, प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट को प्रोड्यूस करने का 6 है। मतलब अगर आपको 3 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो आपका जो कॉस्ट आता है वो 6 रुपीज, मतलब 6000 हो सकता है, लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना है, 3 यूनिट को प्रोड्यूस करने का 6। तो यानी कि एवरेज जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 6 फीजा, ठीक है। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई, TFC कितना हो गया, 18। तो जब वो एक जगह 18 है तो थ्रू आउट द प्रोडक्शन क्या रहेगा, 18 रहेगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो जब भी किसी चीज का एवरेज निकालना है तो उस चीज का हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। यानी कि ATC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TC डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। तो अब ATC निकालना है, उसमें हमें क्या चाहिए, TC चाहिए, ठीक है, TC। अब TC का फॉर्मूला देखो क्या होता है, TC का फॉर्मूला होता है TFC प्लस TVC, ठीक। अब TFC तो आपके पास दिया हुआ है, TVC आपके पास नहीं है, ठीक है। तो TVC का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, TVC का फॉर्मूला होता है आपका TVC इक्वल्स टू सिग्मा NC, ठीक है। NC आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा, निकालो, डैश है, डैश रहेगा, देन 10 प्लस 7 17 प्लस 12 29 प्लस 15 44, ठीक है। आया समझ, निकल गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकल जाएगी आपकी, प्लस, तो 18 प्लस डैश 18 रहेगा, देन 35, 18 प्लस 44 62, ठीक है। अब आपको निकालना है ATC। ATC कैसे निकालेंगे आप, EC अपॉन Q। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट क्या है, 18 डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, 28 डिवाइडेड बाय 1 इज 35 डिवाइडेड बाय 2 इज 47 डिवाइडेड बाय 3 इज 62 divided by 4 50। तो ये आया समझ, हाँ आया समझ में कैसे हुआ। अब क्या हुआ था बेटा, हमें निकालना ATC था, मगर उस ATC के लिए पहले हमने क्या निकाला, उस ATC के लिए पहले हमने TVC निकाला। TVC किसकी हेल्प से निकाला, हमने NC की हेल्प से, और उसके बाद फिर हमने टोटल कॉस्ट निकाली, और टोटल कॉस्ट से फिर हमने एवरेज कॉस्ट निकाली, ठीक है। तो यही हमने इसलिए इतने सारे फॉर्मूले क्यों लर्न कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक चीज को निकालने के लिए हमें 2 चीजें 3 चीजें और निकालनी पड़ती है, ठीक है।
इसलिए आया समझ में, दोबारा समझाऊं? देखो इसमें क्या था, देखो इसमें ये था कि इन्होंने आउटपुट दिया था और इन्होंने मार्जिनल कॉस्ट दी थी, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बोला था कि हमें एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है, ठीक है, यही इन्होंने बोला था। प्लस इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी थी, वो इंफॉर्मेशन उन्होंने ये दी थी कि इन्होंने बोला है कि इस फॉर्म का, जिस फॉर्म का भी ये प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, इस फॉर्म का जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 3 यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगता है वो है आपका 6, ठीक है, मतलब जब भी कोई तीन चीज ये लोग बनाते हैं तो इनका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पड़ता है 6। तो हमें फिर फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी थी, तो वो हमने कैसे निकाली, 6 बीजा 18 करके, सिंपल है, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो हमारी जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बन गई, 18 बन गई, ठीक है। अब हमें निकालना था 18 की, जो उन्होंने फाइनल क्वेश्चन पूछा ही था कि एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकलता है, उसके टोटल से क्वांटिटी को डिवाइड करके। तो 18 का फॉर्मूला क्या हो गया, TC डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। अब TC भी हमारे पास गिवन नहीं था, ठीक है, यानी कि हमें TC भी निकालना पड़ रहा था। तो TC का फॉर्मूला क्या होता है, TFC प्लस TBC, ठीक है। तो हमारे पास TFC तो था, मतलब मिल गया था हमको 6 3 18 करके, और 6 3 18 करके, है ना, TFC तो मिल गया था, मगर TBC हमारे पास नहीं था। लेकिन क्या था, TBC का फॉर्मूला क्या होता है, TBC इक्वल्स टू सिग्मा MC। तो MC हमारे पास दिया हुआ था इन लोगों ने, ठीक है, तो हमने इसको ही सिग्मा करना था, समेशन, मतलब जो ये डैश था वो डैश रहा, 10 का 10, देन 10 प्लस 7 17 प्लस 12 12 29 प्लस 50 करके यहाँ पर TBC आ गया, ठीक। अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो क्या था, TFC प्लस TBC, मतलब TFC प्लस TBC, इनको ऐड करते रहे और आपका TC आता गया, ठीक है। अब हमारे पास TC भी आ गया, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू TC डिवाइडेड बाय Q। तो बस TC को अपने Q से डिवाइड करते रहे, 18 डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, 28 डिवाइडेड बाय -28, 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5 सो ऑन, ठीक है। आया समझ? एक क्वेश्चन और देखो, फिर तुम भी डिवाइड कर सकते हो। तुम्हें आया बेटा, तुम लोगों ने परसों के लिए थे, आउटपुट दिया है इन्होंने, वन 10 3 4, TBC 20 dash 54 dash, ABC dash 16 dash 20, MC dash 11 dash। ये इन्होंने टेबल दिया है और बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें अब कोई बाहर से कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें सबसे पहले जो हम फिल कर सकते हैं वो हम क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 4 कर सकते हैं, इसको आउटपुट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर TBC दिया है, ABC में क्या दिया है, डैश। तो ABC का फॉर्मूला क्या हो सकता है, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकलता है, टोटल से डिवाइड करके, मतलब TBC डिवाइडेड बाय Q। TBC इन्होंने दिया हुआ है, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 इज 20, ये फिल हो गया, ठीक है। अब क्या है, MC है, MC का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TBC। तो यहाँ पे तो कुछ डेल्टा होगा नहीं क्योंकि कॉस्ट भी कोई चेंज नहीं है, तो ये वाला MC भी कितना
कितना हो गया 20 हो गया। अब इन्होंने दिया है 12। अब अगर टीवीसी अगर मैं बोल रही हूँ एमसी इक्वल्स टू डेल्टा टीवीसी है ना, एमसी का मतलब है टीवीसी में चेंजेस, यानी कि टीवीसी इक्वल्स टू क्या है सिग्मा एमसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया, तो यानी कि अब ये क्या होगा 20 प्लस 12 इज 32। चाहे आप ये वाला 20 प्लस 12 करो चाहे 20 प्लस 12 कर दो, सेम ही थिंग है ना। अब फिर से हमें क्या निकालना है एमसी, ठीक है। तो कैसे निकलेगा एमसी इक्वल्स टू डेल्टा टी 54 माइनस 32 कितना आया 22, या आया आपका 22, ठीक है। अब या तो आप 54 प्लस 26 कर लो या फिर ये सारी टर्म्स ऐड कर लो, तो यानी कि 54 प्लस 26 इज कितना हो गया 80, ठीक है। आ रहा है समझ, आ रहा है, ठीक है। अभी फिर समझाऊंगी, ठीक है। और बचा एबीसी, एबीसी का क्या होगा 54 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 18। ये और सिंपल था, इसमें तो कुछ सही मुझे इसमें समझ में नहीं आया क्योंकि परसों वाले में मैंने कैलकुलेशन स्किप किया। देखो मैं फिर से बताती हूँ इसे कहाँ कहाँ पे नहीं भरा चलता है ये, यहाँ पे नहीं था और सेकंड को और 18 ठीक है, ये था हमारे तो देखो आउटपुट में तो हमें कुछ सोचना ही है कि वो 1 2 3 4 होगा, ठीक है 2 3 एंड 4, ठीक, ये चीजें हमें फिल करनी है। तो इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले एबीसी को देखते हैं। एबीसी किसी भी चीज का, मैंने ज्यादा बोला है कि किसी भी चीज का एवरेज जिसको टोटल को क्वांटिटी लेबर या जो भी चीज दी है उससे डिवाइड करके मिले, ठीक है। तो एवरेज फिक्स वेरिएबल कॉस्ट निकालनी थी, तो कैसे निकलेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड करके। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20 डिवाइडेड बाय 1 इज 20, ठीक है 20 आ गया। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टीवीसी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो कोई चेंजेस है ही नहीं, यानी कि एज उधर जाएगा ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोबारा आपको टीवीसी निकालना है, ठीक है। अब टीवीसी का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एमसी, सिग्मा एमसी मतलब समेशन ऑफ एमसी, ठीक है। मतलब 20 प्लस 12 इज 32, ठीक है, आया समझ, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है डेल्टा टीवीसी। तो कितने का चेंज आया 32 के बाद 54, 54 माइनस 32 इज 54 माइनस 32, ठीक है। अब आपको वापस से क्या निकालना है, ठीक है टीवीसी निकालना है। तो टीवीसी का फॉर्मूला क्या रहेगा सिग्मा एमसी। तो सिग्मा एमसी मतलब समेशन, तो यानी कि आप या तो आप इन तीनों को प्लस ही कर लो या फिर क्या कर लो 54, क्योंकि ये 54 भी किसको प्लस करके आया 20 12 और 22 को प्लस करके आया ना, तो या तो आप इन सबको प्लस कर लो और या फिर सीधे 54 प्लस 26 कर लो, तो कितना आ जाएगा हाँ 80, ठीक है। उसके बाद अब आपको एबीसी निकालना है, ये वाला एबीसी का फॉर्मूला क्या रहेगा टीवीसी डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा हाँ, ठीक है। देखो अब ये जो टीवीसी था जाएगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो है ना, इसको ऐसे करके फिर 54 डिवाइडेड बाय 54 प्लस 26 करके, या फिर आप कैसे भी निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता था बेटा निकालने का, एक तो हमने एमसी और टीवीसी के रिलेशन के थ्रू निकाल लिया कि टीवीसी इक्वल्स टू सिग्मा एमसी होता है, इसलिए हमने 54 प्लस 26 करके इसे निकाल लिया, ये तो हमें पता ही है। एक हम ऐसे भी तो निकाल सकते थे ना टीवीसी को ए बी सी इंटू क्यू, क्यों जब हम ए बी सी
इक्वल्स टू TVC डिवाइड बाय Q कर सकते हैं, तो TVC इक्वल्स टू ABC इंटू Q भी तो कर सकते हैं, मतलब 20 इंटू 4 भी तो कर सकते हैं। इतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं थी, सीधे 20 इंटू 4 कर लो, 80 आ जाता है ना। ये भी सिंपल है। तो ये क्या होगा, जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना कि किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकलता है, किसी भी चीज का टोटल कैसे निकलता है, तो ये देखो ये वाला फॉर्मूला फिर हमने, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमने अभी के अभी बना दिया, ये वाला अपने आप खुद से बनाया, ये हमने बुक में नहीं देखा था, ये हमने खुद से बनाया, क्योंकि हमें पता है कि टोटल किसी भी चीज का उसके एवरेज से इंटू करके बनता है ना। तो ज्यादा इजियर भी हुआ, बजाय TVC को इससे प्लस करो, मतलब ठीक है ये भी बहुत अच्छा ही है, लेकिन और रीचेक करने के लिए अपने आप को कि भाई सही ही है हमारा क्वेश्चन, ये भी हो सकता है। अब आया समझ में? अब तुमको दूंगी एक न्यूमेरिकल, तुम करो इसे, ठीक है। बुक्स बंद करो अपनी अपनी। स्टार्टिंग में देखो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें केवल तब तक समझ में आता रहेगा जब तक मैं बोर्ड में उसे सॉल्व करती रहूंगी, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ इजीली हो रहा है, और जब खुद सॉल्व करोगे तो नहीं होगा। लेकिन तुम जब एक हफ्ते तक इन न्यूमेरिकल्स को बार बार सॉल्व करते रहोगे तो ये फिर इजी लगेंगे तुम्हें, और जब एक बार इजी लगेंगे तो फिर 4 नंबर तुम्हें 1 मिनट के अंदर मिल जाएंगे, और फिर उन 4 नंबर के साथ कोई ये भी नहीं कर सकता है कि सही है ये, कभी भी 1 नंबर काट दे, 2 नंबर काट दे, पूरे 4 नंबर मिलेंगे। आउटपुट दिया है देखो इन्होंने, फॉर्मूले तो लिखने पड़ेंगे ना, फॉर्मूले लिख दे रहा हो, हाँ लिख ही देना, जैसे निकालेंगे उस हिसाब से, हाँ लिख देना। चलो सॉल्व करो इसे, बुक्स बंद करो अपनी।